अकबर ने बीरबल को 3 रुपए में 3 चीजों की खरीदारी करने को कहा, लेकिन इन पैसों से कोई सामान्य सी चीजें नहीं खरीदनी थी, बल्कि पैसों को खर्च करने की शर्त। जान आप दंग रह जाएंगे। आपने अकबर और बीरबल की कई किस्से कहानियां सुनी होंगी। अकबर मुगल बादशाहों में सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली सम्राट थे। वहीं बीरबल अकबर के दरबार के नवरत्नों में एक थे। आज अकबर बीरबल के किस्से में आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जिसमें एक बार फिर से बीरबल ने अपनी चतुराई दिखाकर सभी को हैरान कर डाला, और बादशाह अकबर ने हर बार की तरह इस बार भी बीरबल की खूब तारीफ की। बादशाह अकबर का मंत्री बहुत उदास बैठा हुआ था। अपने मंत्री को उदास देख अकबर ने इसका कारण पूछा। मंत्री ने अकबर से कहा, जाहंपना, आप अपने सभी महत्वपूर्ण काम सिर्फ बीरबल को सौंपकर उसे ही महत्ता देते हैं। ऐसे में हमें अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका ही नहीं मिलता। मंत्री की इस बात को सुनकर अकबर ने उसे 3 रुपए देते हुए कहा कि बाजार जाकर इन 3 रुपयों से 3 चीजों की खरीदारी करना और बराबर बराबर खर्च करना, यानी हर एक चीज पर 1 रुपए की होनी चाहिए। साथ ही अकबर ने मंत्री के सामने एक शर्त भी रखी। अकबर ने कहा, तुम जो पहली चीज खरीदो वो यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए, और तीसरी चीज की खरीदारी ना यहाँ की होनी चाहिए और ना वहाँ की होनी चाहिए। इसके बाद अकबर से पैसे लेकर मंत्री बाजार की ओर निकल पड़ा, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या और कैसे खरीदे। वह पूरे बाजार में केवल एक दुकान से दूसरे दुकान के चक्कर लगाते ही रह गया और आखिरकार बिना कुछ खरीदे दरबार लौट आया। मंत्री ने अकबर के सामने हार स्वीकार की। इसके बाद अकबर ने यही काम बीरबल को सौंपा और वही शर्त रखी। बीरबल ने 1 घंटे में इस चुनौती को पूरा करने की बात कही और पैसे लेकर बाजार चला गया। 1 घंटे बाद बीरबल दरबार पहुंच गया। जब अकबर ने उससे पूछा कि तुमने किन किन वस्तुओं पर पैसे खर्च किए, विस्तार से बताओ। बीरबल ने कहा, मैंने पहले 1 रुपए की मिठाई खरीदी जो यहाँ यानी इस दुनिया की चीज है। दूसरा 1 रुपया मैंने एक गरीब को दान कर दिया, जिससे मुझे पुण्य मिला जो वहाँ यानी जन्नत की चीज है। और तीसरे 1 रुपए से मैंने जुआ खेला और हार गया। इस तरह जुए में हारा रुपया वो तीसरी चीज थी जो ना यहाँ मेरे काम आई न वहाँ यानी जन्नत में मुझे नसीब होगी। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई देखकर अकबर के साथ ही दरबार के सभी मंत्री भी दंग रह गए और सभी ने बीरबल की बुद्धि का लोहा मान लिया। बादशाह अकबर अपनी बेगम से किसी बात पर नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्हें बेगम को मायके जाने को कह दिया। बेगम ने सोचा कि शायद बादशाह ने गुस्से में ऐसा कहा है, इसलिए वह मायके नहीं गईं। जब बादशाह ने देखा कि बेगम अभी तक मायके नहीं गई हैं, तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अभी तक यहीं हो गई नहीं, सुबह होते ही अपने मायके चली जाना वरना अच्छा न होगा। तुम चाहो तो अपनी मनपसंद चीज साथ ले जा सकती हो। बेगम सिसक कर जनान खाने में चली गईं। वहां जाकर उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल बेगम के सामने पेश हो गया। बेगम ने बादशाह की नाराजगी के बारे में बताया और उनके हुक्म को भी बता दिया। बेगम साहिबा, अगर बादशाह ने हुक्म दिया है तो जाना ही पड़ेगा और अपनी मनपसंद चीज ले जाने की बाबत जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करें, बादशाह की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। बेगम ने बीरबल से कहे अनुसार बादशाह को रात में नींद की दवा दे दी और उन्हें नींद में ही पालकी में डालकर अपने साथ मायके ले आई और एक सुसज्जित शयन कक्ष में सुला दिया। जब बादशाह की नींद खुली तो स्वयं को अनजाने स्थान पर पाकर हैरान हो गए। पुकारा, कोई है? उनकी बेगम साहिबा उपस्थित हुई।
बेगम को वहां देखकर वे समझ गए कि वे अपनी ससुराल में हैं। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुम हमें भी यहाँ ले आई, इतनी बड़ी गुस्ताखी कर डाली मेरे सरताज, आपने ही तो कहा था कि अपनी मनपसंद चीज ले जाना, इसलिए आपको ले आई। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा जाता रहा। वे मुस्कुराकर बोले, जरूर तुम्हें यह तरकीब बीरबल ने ही बताई होगी। बेगम ने हामी भरते हुए सिर हिला दिया। अकबर और बीरबल की कहानियां खूब प्रचलित है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। बीरबल अपनी तीव्र बुद्धि, योग्यता और चतुराई के कारण जाने जाते थे। इस कारण वे बीरबल समेत सभी के खास थे। बादशाह अकबर के दरबार में कई लोग थे, लेकिन सभी की जुबां पर केवल बीरबल का ही नाम होता था। इस तरह के दरबार में केवल बीरबल का ही बोलबाला था। बीरबल की चतुराई, बुद्धि और सूझबूझ से ही वे अकबर के दरबार के मंत्री थे और उन्हें बहुत खास थे। हालांकि अकबर का खास होने के कारण बीरबल से कई लोगों को जलन भी थी। इसमें अकबर के साले साहब भी एक थे। अकबर के साले साहब बीरबल को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे, लेकिन एक बार उन्हें खुद ही मुंह की खानी पड़ी। अकबर बीरबल से जुड़ी ऐसी कहानी के बारे में, जिसमें एक बार फिर से बीरबल ने अपनी योग्यता साबित कर बादशाह अकबर का दिल जीत लिया। एक दिन किसी कारण बीरबल दरबार नहीं पहुंचे। ऐसे में बीरबल की गैर मौजूदगी में अकबर के साले साहब ने उनसे बीरबल के दीवान पद की मांग कर डाली। बेगम का भाई होने के कारण अकबर भी उसे कुछ कह नहीं पाते थे। तब अकबर ने अपने साले साहब की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने साले साहब से कहा, शायद महल के पीछे बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। आज सुबह मुझे बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनाई दे रही थी। तुम जाकर देखकर आओ कि क्या यह बात सच है। बादशाह का आदेश मिलते ही साले साहब तुरंत महल के पीछे गए और वापस आकर कहा, जी आपकी बात सच है, महल के पीछे एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। अकबर ने कहा, अच्छा, ये बताओ कि बिल्ली ने कितने बच्चों को जन्म दिया है। साले साहब ने जवाब में कहा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी पता लगाकर आता हूँ। साले साहब फिर से महल के पीछे गए और वापस आकर कहा, जी बिल्ली ने 5 बच्चों को जन्म दिया है। अकबर ने पूछा, अच्छा, उन 5 बच्चों में से कितने मादा और कितने नर बच्चे हैं। साले साहब ने कहा, यह तो देखा ही नहीं, मैं अभी देखकर आता हूँ। इसके बाद वे फिर महल के पीछे गए और वापस आकर कहा, बादशाह, बिल्ली के 5 बच्चों में से 3 नर और 2 मादा बच्चे हैं। अकबर ने फिर से एक सवाल पूछा कि बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं। इसके बाद साले साहब ने फिर से वही कहा कि मैं अभी देखकर आता हूं और वे महल के पीछे जाने लगे। तभी अकबर उसे रोकते हुए कहा, रहने तो, अब बैठ जाओ। इतनी देर में बीरबल भी वहां पहुंच गए। अकबर ने बीरबल से भी वही कहा कि महल के पीछे बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है, जरा देखकर आओ कि क्या यह सही है। बीरबल ने कहा, जाहम पनाह, मैं अभी देखकर आता हूँ। इसके बाद बीरबल महल के पीछे चले गए। वापस आकर बीरबल ने अकबर से कहा कि जी जाहम पनाह, बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, अच्छा, बिल्ली कितने बच्चों को जन्म दिया है। बीरबल ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, जी 5 बच्चों को। इसके बाद अकबर ने फिर से सवाल किया, बिल्ली के बच्चों में से कितनी मादा और कितने नर बच्चे हैं। बीरबल ने तुरंत जवाब देते हुए बताया कि 3 नर और 2 मादा है। अकबर ने बीरबल से सवाल किया कि बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं। बीरबल ने झट से कहा कि 2 नर बच्चों का रंग काला और एक का बादामी है।
बीरबल और अकबर की ये सारी बातें पास में बैठे उनके साले साहब भी सुन रहे थे। बीरबल के जवाब देने के बाद जब बादशाह अकबर ने अपने साले की तरफ देखा और पूछा कि तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। इसके बाद साले साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और शर्मिंदगी से उनका सिर झुक गया। प्रत्येक अकबर बीरबल की कहानी खुद में एक शिक्षा समेटे हुए है जो आपके जीवन में काम आ सकती है। साथ ही आप यहाँ दोनों के बीच के संबंध और विश्वास को भी गहराई से देख सकते हैं। इन कथाओं से आप तत्कालीन परिस्थितियों और समाज की झलक भी पाएंगे। इस दृष्टिकोण से ये किस्से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये कहानियां, अकबर बीरबल की कहानियां, हास्यबोध से भी परिपूर्ण हैं, आंख पढ़ने में बहुत ही रुचिकर प्रतीत होती हैं। कोई भी व्यक्ति जब इन्हें एक बार पढ़ना शुरू करता है तो पढ़ता ही चला जाता है। यही इन कथाओं की ताकत है। पढ़ें ये मजेदार किस्से हिंदी में। इन कथाओं की विशेषता यह है कि प्राचीन पंचतंत्र की ही तरह ये कहानियां भी आपको जीवन के विभिन्न आयामों से परिचित कराती हैं, साथ ही हर कहानी में गहरी सीख भी निहित होती है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में ये किस्से बड़े चाव से सुने सुनाए जाते हैं। बादशाह जहां अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, वहीं उनके नवरत्नों में से एक बीरबल अपनी तीव्र बुद्धि और वाक्चातुर्य के लिए जाने जाते हैं। जब दोनों की ये खूबियां मिली तो उनसे अनेक अकबर बीरबल के चुटकुले और लोकप्रिय कहानियों का जन्म हुआ। हम यहाँ पंडित रामानंद द्विवेदी की अकबर बीरबल विनोद नामक पुस्तक से ऐसी तमाम कथाएं लेकर प्रस्तुत हुए हैं जो आपके जीवन को अधिक विनोदपूर्ण तो बनाएंगी ही, साथ ही आपको सरलता से आपको कई जीवन की शिक्षाएं भी प्राप्त होंगी। सो एंजॉय एवरी अकबर बीरबल स्टोरी टू फुलेस्ट। इस पुस्तक की भूमिका में लेखक पंडित रामानंद द्विवेदी लिखते हैं, प्राचीन काल में राजदरबारों में जहां सब प्रकार के गुणियों का आदर रहता था, वहां एकाध ऐसे भी हास्यरस कुशल कुशाग्र बुद्धि पुरुष रत्नों का प्रवेश रहता था जो समय समय पर विलक्षण बुद्धि एवं वचन चातुरी से राजाओं को मोह लेते थे और अपनी वचन चातुरी से स्वामी को वश में कर लेते थे। राजा बीरबल और बादशाह अकबर का भी ऐसा ही संबंध रहा है। बादशाह के दरबार में या यूं कहिए कि अकबरी राजसभा के 9 रत्नों में बीरबल कोहिनूर हीरा थे। लड़कपन से ही दोनों साथ में थे और दोनों में ऐसा हंसी मजाक हुआ करता था जैसा दो लंगोटियां यारों में होता है। बीरबल जी हंसोड़ थे सो नहीं, वे अच्छे शूर, सामंत, कवि, पंडित और सभाचातुर वीरन थे। वे दानी भी बड़े थे और हाजिर जवाबी में तो अपना सानी नहीं रखते थे। बादशाह उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे और क्षण भर भी पृथक रहना नहीं चाहते थे। इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं कि उन दोनों के मजाक बड़े मौके मारके के और गुदगुदाने वाले होते थे। खेद है कि इनके मजाकों में कुछ मजाक कल्पित सन्निवेशित कर दिए गए हैं। मुल्ला दो प्याजे का नाम भी कल्पित ही सिद्ध हुआ है। बीरबल को बादशाह की आंखों से गिराने का कई बार उनके प्रतिद्वंद्वियों ने प्रयत्न किया, पर वे अपने कौशल से षड्यंत्रकारियों को नीचा ही दिखाते रहे। उनकी हाजिर जवाबी ऐसी थी जिससे बादशाह को भी सिर नीचा कर लेना पड़ता था। उन्हें बादशाह बहुत मानते थे। स्वात और बाजोर के युद्ध में उनके मारे जाने पर बादशाह को घोर दुर्हक हुआ। कई रोज तक वह एकांत में बैठकर रोया किया। बादशाह को यदि ऐसा चतुर साथी न मिला होता तो उसका जीवन नीरस हो जाता। हमारे इस संग्रह में दोनों के वे मजाक संग्रहित हैं जो अधिक प्रचलित हैं और हास्यरस से भरे हुए हैं। आशा है कि इसके पाठकों को इससे कुछ मनोरंजन विशेष होगा। यदि ऐसा हुआ तो हम अपना श्रम सफल समझेंगे।
हमने इसे कई प्रचलित प्रकाशित पुस्तकों से संग्रह किया है। संभव है कि हमारी संग्रहित भाषा में अनेक अक्षमय अशुद्धियां हो, अतएव पाठकवृंद उन अशुद्धियों पर विशेष दृष्टि निक्षेप न करके हमारे प्रयास पर ही ध्यान देंगे और उन्हें सुधार कर ही पठन पाठन करेंगे। तुम बड़े गधे हो एक और ऐसी अकबर बीरबल स्टोरी है जो सभी को हंसने पर और बीरबल की प्रशंसा करने पर मजबूर कर देती है। अकबर और बीरबल की दूसरी स्टोरी पढ़ने के लिए यहाँ जाएं। अकबर बीरबल की कहानियाँ। एक दिन बीरबल और बादशाह अकबर दोनों एक साथ बैठे हुए आपस में कुछ वार्तालाप कर रहे थे। इसी बीच बीरबल को वायु सरी। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल तुम बड़े गधे हो। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, पहले तो मैं ऐसा नहीं था, परंतु गधों की संगत में पड़कर गधा हो गया हूँ। बीरबल के ऐसे उत्तर से बादशाह अकबर की बोलती बंद हो गई। मच्छर भी परेशान कर रहे थे, उन्हें भगाने के लिए धुआं भी कर चुके थे, उससे कम तो हो गए थे मगर भाग नहीं रहे थे। अब रात हो चुकी थी, सभी लोग आराम कर रहे थे मगर सोने के लिए नींद नहीं थी। ऐसी जगह पर नींद आना थोड़ा मुश्किल था। उनमें से एक ने एक पेड़ पर किसी को देखा था। वह कौन हो सकता था? उसने सभी को बताया कि पेड़ पर कोई है, लेकिन वह क्या हो सकता है? सभी ने पेड़ पर नजर डाली मगर कुछ नहीं था। वहां पर कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसे ही वहम हुआ होगा। मगर उसने कहा कि नहीं, वो चल रहा था, ऐसे वहम नहीं हो सकता है। जब मैंने देखा है तो वहां पर कुछ है, तुम समझते क्यों नहीं हो? खैर, अगर अब दिखाई दे तो बता देना, क्यों हमें नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद सभी बात करने लग गए थे। तभी उसकी नजर उसी पेड़ पर थी, लेकिन पेड़ पर कुछ नहीं था। जब उसने पेड़ पर देखा तो पेड़ से कोई उतर रहा था, मगर वह क्या है उसे देखने के लिए वह उठा। उसने जब गौर से देखा तो वह आदमी जितना बड़ा था, मगर वह फिर से पेड़ पर चढ़ चुका था। उसे लगा कि कोई बंदर भी हो सकता है, क्योंकि वह पेड़ पर चढ़ सकते हैं, इसलिए उसने गौर नहीं किया और बातों में लग चुका था। कुछ बहुत थका चुके इसलिए सो भी गए थे, कुछ जाग रहे थे। जो कि बात कर रहे थे भी वह पेड़ हिलने लगा था। उसकी आवाज से कुछ दोस्त उठ भी गए थे। यह पेड़ क्यों हिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनमें से एक बोला कि यह कोई बंदर होगा जो पेड़ को हिला रहा है, हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सभी ने यही सोचा और सोने के ये चले गए थे। इस जंगल की भयानक रात कहानी दरवनी कहानियां का अगला भाग। वह उस पुरानी हवेली को छोड़कर चले गए थे, क्योंकि वह उस जगह पर नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने ने उस पुरानी हवेली से कुछ दूर एक नई हवेली बनाई थी। उस जगह पर रहने वाले लोग यह बात जानते थे कि उस पुरानी हवेली में कुछ जरूर है, जिसके कारण उन्हें वह छोड़नी पड़ी थी, मगर क्या है वह कोई भी नहीं जानता था। यह बात भी लगभग 20 साल पुरानी होगी। उस परिवार के लोग त्योहार की तैयारी कर रहे थे। वह सभी उस समय पुरानी हवेली में ही रहते थे। रात का समय था और गांव में बिजली नहीं थी, अंधेरा भी बहुत था, इस करना कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। सभी लोग यही सोच रहे थे कि जल्द ही बिजली आ जाएगी, मगर बिजली नहीं आई थी। हवेली में रोशनी करने के लिए कुछ दीपक जलाए हुए थे, मगर एक हवा का झोंका सभी को बंद कर गया था। यह कैसे हुआ, यही सब हवा को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे, मगर सच क्या यह कोई भी नहीं जानता था। सभी लोग बाहर ही घूम रहे थे। कुछ नौकर हवेली के ऊपर ही फिर से दीपक को जला रहे थे, मगर वह जब भी जलाते थे तुरंत ही वह बंद हो जाते थे। वह बहुत कोशिश कर रहे थे मगर वह सफल नहीं हो रहे थे। नीचे से आवाज आई कि यह क्या कर रहे हो, चारों ओर अंधेरा है और तुमसे एक भी दीपक नहीं जल रहा है, क्या हो रहा है ऊपर? वह कहते हुए ऊपर की ओर गए और उनका पैर फिसल गया था, जिसके कारण वह ऊपर नहीं जा सके थे। उसके बाद सभी लोग वहां पर दौड़कर आए और पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है।
और आप नीचे कैसे गिर गए थे? उन्होंने ने बताया कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने बहुत तेजी से आवाज लगाई और पीछे जैसे ही देखा गिर गया था, मगर कोई भी नहीं देखा था। ऊपर वह दीपक को नहीं जला पा रहे थे, उन्हें देखने ही गया था। तभी ऊपर से एक नौकर आया और बोला कि जब भी दीपक जलाए जाते हैं तो अचानक ही बंद हो जाते हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई है जो हमें ऐसा करने से रोक रहा था, क्योंकि अंदर कोई भी हवा का झोंका नहीं था। फिर भी ऐसा हो रहा था, सबके मन में कुछ तो बात चल रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता था। पता लगाने के लिए बहुत प्रयास करे मगर कुछ पता नहीं चला था। रात बीत गई थी, सुबह हो गई थी और उसी दिन से सब कुछ बदल गया था। कुछ चीजों की जगह अपने आप बदल चुकी थी। लोगों को कभी कभी यह भ्रम हो जाता था कि वह चीजें वहां तो हमने नहीं रखी थी, मगर फिर भी वह लोग यही सोचते थे कि हो सकता है कि यहाँ पर पहले से रखी हुई हो। मगर एक दिन तो ऐसा हुआ था जिसके बाद उन्हें वह जगह छोड़नी पड़ी थी। उन्होंने ने अपनी कार जिस जगह पर पार्क थी वह कार उनकी उल्टी दिशा में खड़ी थी, जबकि किसी ने भी उस कार को हाथ नहीं लगाया था। यह घटना बहुत अजीब थी। सबसे पहले तो वह एक दूसरे पर शक करने लगे थे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता था। मगर जब सब कुछ पता किया गया था तो ऐसा करना मुश्किल था, क्योंकि चाबी तो बड़े भाई के पास रहती थी जो कि लेना संभव नहीं था। इसलिए उन्हें लगा कि कुछ तो है जो हमें पता नहीं चल रहा था। उसके बाद रात के समय अचानक ही कमरों की बिजली अपने आप ही बंद हो रही थी और अपने आप ही चालू हो रही थी। एक कमरे में कोई बोल रहा था, मगर उसकी भाषा किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। जब सभी लोग उस कमरे में आए तो कोई भी नहीं था, मगर आवाज किसकी थी यह कोई भी नहीं जानता था। कौन हो सकता है, कोई भी नहीं जानता था। कोई वह कमरा चारों ओर से बंद था, उसमें एक दरवाजा था जिससे बाहर और अंदर जाया जा सकता है। वह रात का समय था, सभी के मन में अनेक बातें चल रही थी। कोई भी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा था, मगर सबके मन में अनेक सवाल थे, मगर जवाब किसी के भी पास नहीं था। अगली सुबह अभी नहीं हुई थी कि एक नौकर को बहुत पीटा गया था। जब उसने यह बात सभी को बताई तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो हमें दिख तो नहीं रहा है मगर हमें तकलीफ दे रहा है। अब मैं यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर आप भी अच्छे से रहना चाहते हैं तो आप यहाँ से चले जाएं। उसकी बातें समझ से बाहर थी, मगर कुछ तो था जो अच्छा नहीं था। उस दिन के बाद वह लोग भी उस जगह से चले गए थे।